Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. So today here we will discuss about the type of antidote definition and their type. Today here we will discuss. First of all, एंटीडोट का जो यूज़ होता है ये हम पॉइजन को ट्रीट करने के लिए करते हैं. एनी पॉइजन इफ़ यू डोंट नो द सोर्स ऑफ पॉइजन और विच पॉइजन इज इंजेस्टेड इन द बॉडी, देन दैट पर्टिकुलर कंडीशन में हमें एंटीडोट का यूज़ करना रहता है. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एंटीडोट. फिजिकल एंटीडोट है, केमिकल एंटीडोट है, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है, यूनिवर्सल एंटीडोट है. ओके, तो ये क्या करते हैं कि जो भी पॉइजन बॉडी में गया रहता है अल्टीमेटली उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली क्या होता है, बॉडी उसका ब्रेकडाउन होता है, बॉडी में उसका ब्रेकडाउन होता है और यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू क्या होता है, बाहर आता है. तो अल्टीमेटली ये एंटीडोट का मैकेनिज्म होता है. तो डेफिनेशन, मैकेनिज्म एंड द टाइप आई विल कवर हियर. तो एंटीडोट का डेफिनेशन देखिए. द एंटीडोट अल्टीमेटली इट इज अ सब्सटेंस और काइंड ऑफ सब्सटेंस ओके विच काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन स्लो इज प्रोड्यूसिंग एज अ सिम्टम. उसका काउंटर एक्शन करना slows the effect of poison by counteracting the and slows the spread of the poison in the body. So this is nothing but our antidote function. Antidote perform the function mainly three. It counteract the effect of poison by counteracting. It slows the effect of poison and ultimately the spread of poison in the body gets slow. टाइप देखिए. फिजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट. ओके, एंड लास्टली इज यूनिवर्सल एंटीडोट. तो एक एक वन हम देखते हैं. जो फिजिकल एंटीडोट है इसको मैकेनिकल एंटीडोट भी बोलते हैं. अल्टीमेटली ये क्या करता है पता है आपको कि अगर कोई भी पॉइजन ले लिया, केरोसिन हो गया, केरोसिन ले लिया या फिर अनफॉर्चुनेटली या फिर एक्सीडेंटली फिनोल अगर किसी बंदे ने कंज्यूम कर लिया या फिर कोई भी पॉइजन हो, कोई अल्कली है, कोई एसिड है, कोई हर्बल के जो पॉइजन आते हैं, धतुर है, ओके, कुचला है, वसनाब है, बहुत सारा है ऐसे. ओके, बहुत सारे जो भी कुछ पॉइजन है बाय मिस्टेकली या फिर एक्सीडेंटली या फिर किसी के द्वारा किसी ने उसको दे दिया. ओके, तो लेने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन डिले करने के लिए फिजिकल एंटीडोट का यूज़ होता है. तो प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पॉइजन मैकेनिकली विदाउट डिस्ट्रॉइंग और इनएक्टिवेटिंग द डैमेज ऑफ एक्शन ऑफ पॉइजन. ये पॉइजन को डैमेज नहीं करता है, ना तो वो पॉइजन को इनएक्टिवेट करता है, ना तो वो डिस्ट्रॉय करता है. ये डायरेक्टली क्या करता है, जो इंटरनल जो म्यूकोजा होता है ना, जैसे ही पॉइजन लिया बंदे ने विद इन 4 to 6 आवर अगर वो हॉस्पिटलाइज होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो फिजिकल एंटीडोट वहाँ पे देते हैं. फिजिकल एंटीडोट अल्टीमेटली होता क्या है, डेमोसेंट्स लाइक एग एल्बुमिन, स्टार्च, मिल्क, ये सभी जो पर्टिकुलर घी वगैरह जो कुछ रहते हैं ना वो देते हैं हम, फैट्स वगैरह देते हैं. तो क्या करते हैं पता है आपको कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होती है ना उसको वो कवर कर देते हैं. तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को कवर कर देते हैं. अल्टीमेटली वो जो पॉइजन होता है वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, फर्दर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा और फर्दर जो स्प्रेड है या फिर फर्दर जो प्रोपोगेशन है इनटू द जीआई ट्रैक्ट वो पर्टिकुलर पॉइजन का वो थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाता है. तो इसको प्रिवेंट करने के साथ साथ हम पर्टिकुलर अदर थेरेपी भी करते हैं. हम पर्टिकुलर उसको वोमिटिंग भी इंड्यूस कराते हैं या फिर जो गैस्ट्रिक लवाज है वो कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इफेक्ट हो जो पॉइजन है वो कम हो जाता है. तो फिजिकल एंटीडोट अल्टीमेटली इज नॉट डिस्ट्रॉइंग और नॉट इनएक्टिवेटिंग द पॉइजन. इट अल्टीमेटली कवर द गैस्ट्रिक म्यूकोजा. एग्जाम्पल देखिए, डेमोसेंस लाइक एग एल्बुमिन जो वाइट एग होता है, स्टार्च, मिल्क, ये सभी हमारे क्या है पर्टिकुलरली फिजिकल एंटीडोट हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ सच एंटीडोट देखिए. दे हैव अ सूथिंग एक्शन एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्शन ऑफ पॉइजन. जैसे मैंने आपको बताया, डाइल्यूटेंट्स लाइक द वाटर और मिल्क दैट डाइल्यूट्स द पॉइजन एंड इन दैट वे डिलेज द एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस. बल्कि फूड्स लाइक बॉइल्ड राइस और बॉइल्ड वेजिटेबल एक्ट बाय गेटिंग मिक्स विथ पॉइजन. तो अल्टीमेटली यही इसका एम होता है, यही इसका मैकेनिज्म है कि ये प्रिवेंट करता है पर्टिकुलर पॉइजन का एब्जॉर्प्शन होने से. गैस्ट्रिक मुकोजा में परफोरेशन, वहाँ पे कोई अल्सर की फॉर्मेशन ना हो, कोई ब्लीडिंग ना हो, अल्टीमेटली उसको डिले करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए दिस एंटीडोट इज़ वेरी यूजफुल. ओके, देन नेक्स्ट वन इज केमिकल एंटीडोट. These are the substances that disintegrate and activates the poison by undergoing the chemical reaction with them. जो भी कुछ पॉइजन लिया है, लेड पॉइजन है या फिर केरोसिन पॉइजन है, कार्बोलिक एसिड पॉइजन है, देन ऑर्गेनोफॉस्फोरिक एसिड पॉइजन है, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, जो भी कुछ पॉइजन है. ओके, वट एवर द केस ऑफ द और सीनरी ऑफ द पॉइजन केस. ओके, वहाँ पे आपको केमिकल एंटीडोट यूज़ करना है. क्यों करना है, क्योंकि अल्टीमेटली these are the substance that disintegrate and inactivates the poison by undergoing the chemical reaction with the poison. तो एग्जांपल देखिए, फेरिक ऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है, स्टिक्नीन पॉइजन में, निकोटीन पॉइजन तंबाकू पॉइजन में, एल्बुमिन फॉस्फाइड पॉइजन में, आर्सेनिक पॉइजन में फेरिक ऑक्साइड आपको यूज़ करना है. देन टिंचर आयोडीन,
टिंचर आयोडीन अल्टीमेटली क्या करता है, ये 15 ड्रॉप टू हाफ ऑफ ग्लास ऑफ वाटर यूज टू वॉश आउट द स्टमक। तो ये केमिकल एंटीडोट अल्टीमेटली जो गैस्ट्रिक लवाज करते हैं ना, गैस्ट्रिक लवाज में जो हम कंटेंट जो यूज़ करने वाले हैं ना, अल्टीमेटली केमिकल एंटीडोट का ही वो सोर्स होता है, या फिर वो सोर्स जो है वो केमिकल एंटीडोट ही है। तो अगर आर्सेनिक पॉइजन का है और वहाँ पे गैस्ट्रिक लवाज वगैरह कराना है तो वी विल प्रीफर द फेरिक ऑक्साइड। अगर गैस्ट्रिक लवाज कराना है, स्टेक्निन एंड निकोटीन एल्बुमिन फॉस्फाइड के पॉइजनिंग है, तो वहाँ पे हम पोटेशियम परमैंगनेट से गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, गैस्ट्रिक वॉशिंग करेंगे। टिंचर आयोडीन 15 ड्रॉप ऑफ जो टिंचर आयोडीन है ये अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स करके पेशेंट को लेने बोलेंगे। इससे क्या होगा कि गैस्ट्रिक लवाज कंप्लीट होता है। तो अल्टीमेटली केमिकल एंटीडोट क्या करेगा, जो भी कुछ पॉइजन स्टमक में रिसाइड है या फिर जो भी कुछ है उसका डिसइंटीग्रेशन करना या फिर उसका इनएक्टिवेशन करना, ये केमिकल एंटीडोट का क्या होता है, रोल होता है। तो बाय डिसइंटीग्रेटिंग एंड इनएक्टिवेटिंग द पॉइजन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द पॉइजन एंड केमिकल एंटीडोट, दिस इज परफॉर्म अवर केमिकल एंटीडोट। पैथोलॉजिकल एंटीडोट, द सब्सटेंस दैट एक्सरसाइज थियरी ओन एक्शन ऑन द डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी producing the sign and symptoms opposite to symptom produced by the poison। सेंटेंस से आपको क्लियर कट आइडिया मिल रहा है, देयर इज ए क्लियर कट आइडिया यू आर गेटिंग बाय दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कि जो भी कुछ पॉइजन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, डिजीनेस है, वट एवर द न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है या फिर हेमेटोटॉक्सिक वो इफेक्ट है, वट एवर द इफेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पॉइजन हो, जनरलाइज एक होता है, जनरलाइज पेन होता है, स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। न्यूरोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम की बात करें तो डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है, सेमी अनकॉन्शियस है, ओके, प्रोटोसिस है, देन डबल विजन आता है, डिप्लोपिया है, बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम दिखाई देंगे। तो अल्टीमेटली जो भी कुछ पॉइजन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसके अगेंस्ट या फिर उसके अगेंस्ट मीन्स उसके जस्ट अपोजिट जो भी कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल एंटीडोट बोलते हैं। तो एंटीडोट अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि क्या है, ये काउंटर एक्ट करता है इफेक्ट ऑफ पॉइजन को। तो वही यहाँ पे हो रहा है, प्रोड्यूसिंग साइन एंड सिम्टम अपोजिट टू सिम्टम प्रोड्यूस बाय द पॉइजन, दैट इज अवर पैथोलॉजिकल एंटीडोट। तो एग्जाम्पल देखिए, नैलोक्सेन फॉर मॉर्फिन, नियोस्टिगमिन फॉर धतूरा, बार्बिचुरेट फॉर स्टेक्निन पॉइजन। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल एंटीडोट। अल्टीमेटली जो भी कुछ वो सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, ओके, धतूरा जो सिम्टम प्रोड्यूस करेगा उसके जस्ट अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करेगा हमारा नियोस्टिगमिन। नैलोक्सेन, बार्बिचुरेट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट। ओके, द वे ऑफ मैकेनिज्म बाय काउंटर एक्टिंग द सिम्टम प्रोड्यूस बाय द पॉइजन इन बॉडी। चिलेशन थेरेपी देखिए, दे एक्ट ऑन द एब्जॉर्ब मेटेलिक पॉइजन। ये मेटेलिक पॉइजन के लिए चिलेशन थेरेपी यूज़ होता है। ओके, लेड पॉइजन का केस है, आयरन पॉइजन का केस है, बहुत सारे पॉइजन है, आर्सेनिक पॉइजन का केस है, बहुत सारे ऐसे पॉइजन वगैरह है। ओके, तो नंबर ऑफ मेटल पॉइजन आर देयर इन आवर डेली पर्टिकुलर इन आवर इंडिया। ओके, तो मेटेलिक पॉइजन में या फिर मेटल के पॉइजन के केसेस में मेटल को रिमूव करना या फिर मेटल को ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए चिलेशन थेरेपी यूज़ होता है। चिलेशन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चिलेशन ऑफ वाले क्या होता है पता है आपको, कि कॉम्प्लेक्स। ओके, तो जो भी कुछ यहाँ पे चिलेशन थेरेपी के लिए जो ड्रग या फिर कोई मटेरियल या फिर सब्सटेंस जो यूज़ करने वाले हो ना, अल्टीमेटली वो आपके मेटल के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। वो कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली बॉडी में उसका ब्रेकडाउन होता है, और वही ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स ऑफ द मेटल विथ द चिलेटिंग एजेंट जो फॉर्म हुआ रहता है वो रिमूव होता है अब वाया यूरिन, वाया फीसेस। तो चिलेशन का यही अल्टीमेटली मैकेनिज्म है, यही अल्टीमेटली रोल है, दे एक्ट ऑन द एब्जॉर्ब मेटेलिक पॉइजन। ओके, ये जो सिस्टमेटिकली जो भी कुछ हमारे बॉडी के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर या इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर वॉट एवर मेटल अगर वहाँ पे बॉडी में रहता है, वेर एवर द मेटल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, चिलेटिंग एजेंट इज यूजफुल टू रिमूव दैट पर्टिकुलर मेटल by forming a complex, and ultimately this complex get degraded in our body, and this degradation of this complex ultimately removed through our external orifices. Okay, so they form a chelate with metallic poison that are freely available in circulation and help their early excretion from our body. Okay, एग्जाम्पल देखिए, डाइमर कैप्रोल दिया है, तो डाइमर कैप्रोल को हम बाल भी बोलते हैं। अल्टीमेटली बाल ये एक साइंटिस्ट का नाम है, आई होप ये साइंटिस्ट का नाम है। ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइमिंग ये चिलेशन थेरेपी वगैरह ये ड्रग यूज़ या फिर इन्वेंट हुआ था। तो डाइमर कैप्रोल 2,3 डाइमर कैप्रोप्रोपेनॉल, ओके, या बाल, ऐसा डाइमर कैप्रोल को बोलते हैं। तो डाइमर कैप्रोल अल्टीमेटली आपको इतना याद रखना है कि एक ड्रग है, हम क्या करते हैं पर्टिकुलर मेटेलिक पॉइजन के केस में देते हैं। EDTA है, पेनिसिलामाइन है, ओके, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, ये क्या है, देन पेनिसिलामाइन है, इनको क्यूप्रीमीन भी बोलते हैं, क्यूप्रामाइन भी बोलते हैं। ओके, तो दीज आर द चिलेटिंग एजेंट
दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद मेटल पॉइजन। आपको बस इतना याद रखना कि चिलेशन जो थेरेपी है ना, अल्टीमेटली हम मेटल पॉइजन में देते हैं। ओके, मेटेलिक पॉइजन में हम चिलेशन थेरेपी देते हैं। चिलेशन थेरेपी के अलावा कोई दूसरा थेरेपी या फिर कोई दूसरा वे नहीं है मेटल पॉइजन को ट्रीट करने के लिए। उसके सप्लीमेंट्री है, साथ में बहुत सारे ट्रीटमेंट है, बट चिलेशन थेरेपी वहाँ पे मैंडेटरी होता है या फिर मस्ट होता है। तो डाइमर कैप्रोल, ईडीटी है, पेनिसिलामाइन, इनको हम क्यूप्रामाइन भी बोलते हैं। तो दीस आर द चिलेटिंग एजेंट। देन ये देखिए डिज़ेफेरोक्सामाइन है, अल्टीमेटली डिज़ेफेरोक्सामाइन ये आयरन पॉइजनिंग में बहुत ही यूज़फुल होता है, डिज़ेफेरोक्सामाइन। ओके, तो यूनिवर्सल एंटीडोट देखिए, यूनिवर्सल एंटीडोट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एंटीडोट। When the exact nature of poison consumed is not known, then the universal antidote may be used as a constitute. Activated charcoal, magnesium oxide, tannin, ये हमारे यूनिवर्सल एंटीडोट में आते हैं। कहाँ कहाँ से ऑप्टेन होते हैं? एक्टिवेटेड जो चारकोल है ये आपको बर्न ब्रेड से ऑप्टेन हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से ऑप्टेन होता है। स्ट्रॉन्ग टी से आपको टैनिन ऑप्टेन होता है। तो इसका रेशियो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1:1:2। ओके, 1:1:2 में टैनिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक्टिवेटेड चारकोल ये अब मिलाया हुआ रहता है। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो पॉइजन को एब्जॉर्ब करता है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन, नॉट कि अब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि जो भी कुछ एक पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर दूसरे एरिया में क्या होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि सरफेस पे सिर्फ उसका क्या है, वहाँ पे वो रेसिडिंग है ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइजन। तो एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ हैव a different meaning. To absorb the poison, then neutralize the acid and precipitate the metal by tannin. So this is nothing but our particularly universal antidote. Activated charcoal, ultimately ये तीनों को हमें कंबाइन करना रहता है, और कंबाइन करने के बाद एक पर्टिकुलर वाटर के साथ ये तीनों जो भी पाउडर बनेगा या फिर जो भी कुछ मिक्सचर बनेगा, इनको एक वाटर के साथ हम देते हैं और पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं। ये तीनों का एक स्पेसिफिक रोल होता है। टैनिन अल्टीमेटली मेटल को प्रेसिपिटेट करता है, एंड अल्टीमेटली अल्कलॉइड्स होगा या फिर अल्कली केसेस में भी क्या करेगा, उसको प्रेसिपिटेट करेगा। एंड पर्टिकुलर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये अल्कली का कि अगर पर्टिकुलर एसिड पॉइजन का अगर केस रहेगा ना, तो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो सबका एक अलग अलग रोल है। टैनिन अल्टीमेट तीनों मिक्सचर को आपको देना है। एक स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिक रोल होगा या फिर स्पेसिफिक मैं दूंगा, दैट इज़ नॉट हियर। आपको तीनों कंबाइन करके वाटर के साथ देना है। 200 ml 250 ml वाटर में ये तीनों पाउडर को मिक्स करना है इन प्रॉपर प्रोपोर्शन में। मिक्स करने के बाद तीनों का स्पेसिफिक रोल होता है। कहाँ पे आप यूज़ करोगे? व्हेन यू डोंट नो द सोर्स ऑफ पॉइजन एंड पर्टिकुलरली विच पॉइजन इज इन टू द बॉडी। ओके, दैट्स टाइम यू विल यूज़ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सल एंटीडोट। तो व्हाट यू हैव लर्न इन दिस क्लास? यूनिवर्सल एंटीडोट, चिलेशन थेरेपी, देन केमिकल एंटीडोट, ओके, देयर मैकेनिज्म, पैथोलॉजिकल एंटीडोट, then physical antidote. These are the type of antidote which is commonly used in our treating the poison cases. Okay, that is all about our type of antidote.